हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से चले होंगे। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर कराने वाला हूं एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम में नेगेटिव क्या है। देखिए, यहाँ पर जो नेगेटिव की बात जो चल रही है, इस बात को लेकर के बच्चे संशय में चल रहे हैं। यानी कि उन्हें ये पता है कि 1/4 की नेगेटिव, हमारी जो नेगेटिव थी वो नेगेटिव क्या है और पहले क्या थी। नेगेटिव जो थी पहले 1/4 की थी। क्या थी? 1/4 की। अगर बात करें तो अब क्या है? 1/8 की, यानी कि 1/8 की है। यानी कि पहले क्या था, 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन सही वाला कट जाता था। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, 8 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तब जाकर के एक क्वेश्चन आपका सही वाला कट होगा। अब यहाँ पर बच्चा संशय में क्या है कि वो क्या करे, कि जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 80 है। क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 80 है। अगर मान लो किसी बच्चे के लिए 50 क्वेश्चन सही से आ रहे हैं, वो 50 क्वेश्चन सही से कर सकता है। अब यहाँ पर बात यह है जो तुक्का लगाएं या ना लगाएं। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं 30। अब ये 30 क्वेश्चनों का हम क्या करें? 30 क्वेश्चनों का हमें क्या करना चाहिए? अब हम इस पर तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं? तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि कट होना है। अगर आपका गलत होगा, ज्यादातर गलत होगा। नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो आता है। अगर आता है कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आपका जैसे हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी है, जीके है, आपका रीजनिंग है, आपका मैथ है, ठीक है ना। इनमें से आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जैसे आपका जो हिंदी है ना, हिंदी हिंदी में मान लो क्वेश्चन आपके लिए मतलब नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा हो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, तो इनमें कर सकते हैं। जीके में आप कर सकते हैं, रीजनिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ जब तक क्लियर नहीं आता है तब तक आप नहीं कर पाएंगे, किसी भी कंडीशन पर नहीं कर सकते। फिर भी ध्यान देंगे इस बात के लिए कि अगर आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो 30 क्वेश्चन बचे थे, उन 30 क्वेश्चनों में से अगर मान लो 20 क्वेश्चन आपने किए, 20 क्वेश्चन आपने कर दिए, 20 में से अगर 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 4 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? सही हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर 16 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 16 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब मान लीजिए तुक्का लगाने पर क्या होता है, ज्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं। तुक्का लगाने पर ज्यादातर गलत होने के चांस रहते हैं। और बच्चों में फिर कह रहा हूं आप लोगों से, तुक्का आपको नहीं लगाना है। केवल अगर आपको लिए ये करने में बताऊंगा आपके लिए भी क्या करना है। देखिए, यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए, 4 क्वेश्चन सही हुए, 16 क्वेश्चन गलत हुए। इसका मतलब ये हुआ, यहां से 2 क्वेश्चन आपके सही वाले, 2 सही वाले आपके क्या होंगे? काट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन सही है, 20 में से जो 20 क्वेश्चन थे, इसमें से 4 क्वेश्चन सही हुए थे आपके, 16 क्वेश्चन आपके गलत हुए थे। अब 16 में से 2 क्वेश्चन मैंने क्या किया? 2 क्वेश्चन आपके गलत वाले काट दिए। मतलब जो 16 गलत हुए उनके 2 क्वेश्चन सही वाले जाएंगे। तो यहां से फिर भी आपका कितना रहा? 2 आपका फिर भी प्लस पॉइंट रहा। 2 का मतलब हुआ 4 नंबर आपके फिर भी सही रहे, यानी कि 4 नंबर आप आगे और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात और ध्यान देंगे, देखिए तुक्का कैसे लगाना है, कैसे करना है, नहीं करना है। मैं तो वैसे हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप लोगों के लिए जहां नेगेटिव है वहां तुक्का नहीं लगाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आपके नंबर कम हो पा रहे हैं, आप सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? जैसे मान लो ABCD, ये 4 ऑप्शन है। 4 में से आपको लग रहा है कि बी आपका
100% गलत है, डी आपका 100% गलत है। अब रह गया ए और सी। मान लीजिए आप यहाँ पर ए के लिए 40% जा रहे हैं, यहाँ पर अगर सी के लिए आप 60% जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, लगा दें। बिल्कुल संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से इसके लिए कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखना है इस बात के लिए, विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी बात है कि नेगेटिव जो आपकी 1/8 की गई है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। 1/8 की क्लियर है, ये बात रियल है। 1/8 की आपकी नेगेटिव हो चुकी है, यानी कि 8 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन सही वाला आपका गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पर तुक्का लगाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है आंख बंद करें और आप आराम से गोला भरते चले जाएं, आप क्लियर करते चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर भी मान लो मैंने क्या कहा, 50 क्वेश्चन आपको आते हैं और उनमें से 30 क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं, अब 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं सही से, तो आपके लिए यही करना है, ये अपनाना जरूर है कि चारों ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं आता है, जो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, जो बिल्कुल सुना ही नहीं है, उस जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ भी, ऐसी कंडीशन पर आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। ऐसी कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना है। मैं फिर कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, जो सही से नहीं आते होंगे, 20 क्वेश्चनों में आप फिर भी ये कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मैं ज्यादा नहीं लिए, अगर आपका 4 सही हो रहा है और 16 अगर गलत हो रहा है, तो आपके लिए फिर भी प्लस पॉइंट है। 2 क्वेश्चन आप, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर आप 100% आपके लिए आगे बढ़ जाएंगे। और आपको पता है कि एग्जाम में क्या होता है, पॉइंटों में लाखों से पीछे हो जाते हैं, पॉइंट से ही लाखों से आगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करना है हमारे लिए, जो क्लियर हमारे लिए दिख रहा है कि गलत है, जो क्लियर गलत दिख रहा है उसको नहीं चुना है, और जो उसके बाद में जो ऑप्शन में आपको डाउट में चल रहा है, जहां आपका परसेंट ज्यादा जा रहा है, जिस ऑप्शन पे परसेंट ज्यादा जा रहा है उसके लिए क्लियर कर देना है, उस टाइप के क्वेश्चनों के लिए छोड़ना नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपके लिए अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव जो आपकी जो है 1/8 की 100% है, ये बात सत्य है। आपको भी पता होगा, प्रवेश पत्र आप जो निकलवा रहे होंगे उसमें भी आप देख रहे होंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास तक शेयर करें, ताकि हर बच्चा अपने कंफ्यूजन से दूर हो जाए। हाँ, ये बात मैंने काफी छानबीन की और छानबीन करने के बाद ये बात क्लियर हुई कि हाँ आपका जो नेगेटिव है 1/8 का ही है। तो फिर भी आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा, सभी बच्चों के पास तक ये वीडियो भेजें और शेयर करना है, और शेयर करके ताकि हर बच्चा देख सके और देखकर समझ सके कि नेगेटिव जो है वो कितनी है कितनी नहीं है। तो बच्चों बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।